इस संसार की दुविधाओं में फंस करके हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। हम इस संसार की दिक्कतों को देख करके अपने असली स्वभाव को भूल जाते हैं। इस दुनिया में आए हैं, जीवित हैं, भगवान ने जो कुछ भी दिया है वो है। मैं हर एक मनुष्य की जो आशाएं होती हैं, निराशाएं होती हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो ये कहे कि मेरे पास सब कुछ बहुत अधिक है। हमने देखा है रईस से रईस लोग हर एक दिन और पैसा बनाने में लगते हैं। जिसके पास कुछ नहीं है वो भी कोशिश करता है कि उसके पास और हो, और जिसके पास बहुत ज्यादा है वो भी कोशिश करता है कि और हो। मतलब सभी बैलगाड़ी के एक ही तरफ हैं। ये नहीं है कोई पीछे है, कोई आगे है, कोई ऊपर है, कोई नीचे, नहीं। जहां बैल होते हैं वहीं सब हैं, और उस बैलगाड़ी को खींच रहे हैं जो ये जीवन की बैलगाड़ी। और इससे जो कष्ट होता है, इससे जो आदमी को पीड़ा होती है, जब आदमी के आगे दुविधाएं आती हैं, शंकाएं आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो वो देखने लगता है कि मैं यहां क्या कर रहा हूं। परंतु जब वो उस स्थिति में आकर के देखता है, पीड़ा की स्थिति में आके देखता है, तो वो ये भूल जाता है कि मैं दरअसल में कौन, क्या हूं मैं। समाज है एक तरफ जो हमारे ऊपर अपनी मोहर लगाता है। कोई कहता है हम गरीब हैं, कोई कहता है हम अमीर हैं, कोई कहता है हम पतले हैं, कोई कहता है हम मोटे हैं, कोई कहता है हम लंबे हैं, कोई कहता है हम छोटे हैं, कोई कहता है हम क्या कहते हैं पढ़े लिखे हैं, कोई कहता है हम अनपढ़ हैं, कोई कहता है तुम औरत हो, कोई कहता है तुम मर्द हो। हम भी जब इन सब बातों को सुनते हैं तो धीरे धीरे इन सारी चीजों को विश्वास करने लगते हैं। हाँ, हम गरीब हैं, इसलिए गरीब हैं क्योंकि हमारे पास ये नहीं है। हम दुखी हैं, इसलिए दुखी हैं कि हमारे पास ये चक्कर चल रहा है हमारे जीवन के अंदर, ये दुविधा है हमारे जीवन के अंदर। परंतु देखो, सोचो जरा, आप सब लोग यहां आए हो, क्या चीज है जो सब लोगों के अंदर चल रही है, जो सबको जीवित रखे हुए? वो श्वास। वो श्वास ये कदर करता है कि तुम पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो। वो श्वास कदर करता है तुम मर्द हो या औरत हो। वो श्वास कदर करता है कि तुम लंबे हो या बौने हो। वो श्वास कदर करता है कि तुम जवान हो या बूढ़े हो। सबके अंदर वो बनाने वाले की कृपा आ रही है और जा रही है। यही बताया है भगवान ने कि ये तेरे श्वास का आना जाना यही मेरी कृपा है। नर्तन भव बारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। यही मेरी कृपा है। करुण धार सतगुरु दृढ़ नावा, और दुर्लभ साज सरल करी पावा। क्या मतलब हुआ इसका? कि ये जो नर्तन मिला है, ये जो नर्तन मिला है, ये इस भव सागर से पार उतरने का एक साधन है। ये इस भव सागर से पार उतरने की एक नौका है। और सन्मुख मरुत अनुग्रह में, इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है।
अब विचार कीजिए, आप अपने जीवन में सवेरे से लेके, आप अपने दिन में सवेरे से लेके शाम किस चीज की चिंता करते हैं? अब क्या होगा, वहां क्या होगा, वहां जाना है, यहां जाना है, ये करना है, वो करना है। इस श्वास की तरफ भी कभी ध्यान जाता है कि ये भगवान की कृपा है मेरे ऊपर? ये है असली चमत्कार। सचमुच में एक समय था कि तुम श्वास नहीं लेते थे। तुम थे, तुम्हारा छोटा सा शरीर था, पर श्वास नहीं चल रहा था। जब मां के कोख में से निकल के आए, श्वास नहीं चल रहा था। नीले थे, नीले नीले। और फिर जैसे बाहर आए और श्वास चलने लगा। इसको लोग चमत्कार नहीं समझते हैं। मरा हुआ था और मरे हुए में से श्वास आने लगा और जीवित हो गया। नीला नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा हल्का गुलाबी रंग का होने लगा बच्चा। चिल्लाने लगा, हाथ हिलने लगे, देखने लगा, सुनने लगा, धीरे धीरे करके बड़ा हो गया। ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है? परंतु इसको लोग चमत्कार नहीं समझते। मतलब है मेरा कि ये जग अंधा मैं क्या ही समझाऊं। सभी बुलाना पेट का धंधा, सभी इस संसार के अंदर लग गए हैं। पता नहीं किस बात पे सबकी अलग अलग कहानी। अगर सबको बैठाया जाए यहां, सबसे पूछा जाए, जितने लोग यहां बैठे हैं सबकी एक एक कहानी है, और सब बताएंगे कि नहीं मेरी कहानी कुछ अलग है, मेरी कहानी कुछ अलग है, मेरी कहानी में ये अंतर है, मेरी कहानी में ये अंतर है। और मैं यहां आया हूं बताने के लिए कि तुम्हारी कहानी में कोई अंतर नहीं। तुम सब की कहानी एक जैसी है, सब की कहानी एक जैसी। एक दिन तुम नहीं थे, आज तुम हो, और एक दिन तुम नहीं हो। कहां से आए तुमको बिल्कुल नहीं मालूम है, और कहां जाओगे तुमको बिल्कुल नहीं मालूम है।